लॉकडाउन के दौरान रायपुर में तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित की गई, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको लेकर सवाल है। दरअसल क्लब में नशे की पार्टी आयोजित होने और गोली चलने की घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस ने ना तो क्लब के प्रमुख संचालकों से पूछताछ की, ना उन्हें गिरफ्तार कर पाई। सवाल ये, कहीं पुलिस इन्हें बचाने में तो नहीं जुटी है? टोटल लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी और गोलीकांड की घटना के बाद राजधानी पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद एक्शन लेने में पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया है वो इन सवालों को और बड़ा और गहरा कर रहा है। क्वींस क्लब की घटना को 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन नियम और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले क्लब के प्रमुख संचालक नमित जैन, चंपालाल जैन, नेहा जैन ना तो अब तक पूछताछ हुई है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पार्टी में शामिल होने वाले और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले 14 लोगों की गिरफ्तारी जरूर दिखा दी, लेकिन सवाल यह है कि उस मामले के बड़े आरोपियों को अब तक बचाया क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर की जा रही देरी की आड़ में आरोपियों को बचने का मौका दिया जा रहा है? राजधानी पुलिस के पास इस सवाल का ठीक ठाक कोई जवाब नहीं है। में पतासाजी की जा रही है और इसमें कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। दस्तावेज अगर आ जाते हैं तो उसमें पुख्ता करने के लिए कि विवेचना अच्छे से हो, और इसमें हमारी टीम लगी हुई है। हमने जहां से ली गई ज़मीन उस कार्यालय को भी पत्र भेजा है। सभी मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में कोकीन सप्लाई का जो नेटवर्क फूटा, उसमें जिन ग्राहकों के नाम सामने आए हैं उसमें एक नाम का सीधा कनेक्शन क्लब की पार्टी में शामिल एक युवती से है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर लगातार पार्टियां होती रही और पुलिस जानते हुए भी आंखें बंद किए रही। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के लिए डीवीआर जब्त किया था, लेकिन उसने अब तक ये नहीं बताया कि उस फुटेज में कितने लोग और कौन कौन से प्रभावशाली लोग दिखे। अगर 15 से 30 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग खंगाली जाती तो इस आरोप का जवाब भी मिल जाता कि लॉकडाउन में वहां और पार्टियां हुई हैं या नहीं। सवाल ये भी कि प्रमुख संचालकों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई? अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी न होना क्या ये इशारा नहीं करता कि पुलिस पर रसूखदारों का दबाव है, या फिर पुलिस कार्रवाई की आड़ में उन्हें बचने का मौका दिया जा रहा है? हालांकि पुलिस दलील दे रही है कि जैन परिवार के तीनों आरोपियों को एक नोटिस भेजा गया है, लेकिन तीनों आरोपी घर पर नहीं मिले, लिहाजा परिवार के दूसरे सदस्य को नोटिस शामिल कर दिया गया है। 14 लोग को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और बाकी जो अन्य संचालक गण थे उनको गिरफ्तारी के लिए, उनको थाना उपस्थित के लिए उनको नोटिस शामिल कराया गया है। जैसे ही वो उपस्थित आते हैं उनके प्रकरण में गिरफ्तारी की जाएगी। फरार ही हैं अपने सगुनत से। भी जिस नोटिस भेजे हैं, नोटिस में उनके संबंधित के द्वारा उसको रिसीव किया गया, लेकिन इनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया अभी। पहले से ही सवालों के बवंडर में घिरे रायपुर पुलिस के सामने अब अपनी साख बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है, क्योंकि पुलिस ने ना तो नशे का एंगल टटोला, ना बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के फोन कॉल्स या व्हाट्सएप चैट खंगाली। क्वींस क्लब के प्रमुख संचालकों की गिरफ्तारी में तत्परता न दिखाना किसी बड़े खेल को ढकने की कोशिश नजर आती है। अब देखना है कि रायपुर पुलिस इस केस की तह में जाती भी है या रसूखदारों की ताकत के सामने वो ढेर हो जाती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और राजेश राज हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए। राजेश, सबसे बड़ा सवाल तो ये, 10 दिन बीत गए, गिरफ्तारी तो दूर की बात, अब तक पूछताछ पुलिस नहीं कर पाई। दबाव में है या बचा रही है? देखिए, दबाव तो साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ये मामला खुला था उसके बाद से पुलिस के ऊपर दबाव था और हम लगातार इस बात को उठा भी रहे थे कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, अब कम से कम अपनी साख बचाए, लोगों का भरोसा जीते। लेकिन 10 दिन के बाद जो कार्रवाई दिख रही है उससे किसी को भी समझ में आ जाएगा कि पुलिस दबाव में है, वरना अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो बहुत छोटे लोग थे। जो पार्टी में शामिल हुए, जो लोग उसमें शरीक हुए थे वो लोग थे, उसका प्रोफाइल भी वैसे ही था।
कहीं कोई किराए से रह रही है या फिर कोई सैलून चला रही है या फिर जो भी उस नेटवर्क के लोग हो सकते हैं वो थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो प्रमुख संचालकों को पे ही था, जो क्लब के संचालक है, जिन 3-4 नाम है उस पर हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये कहा जा रहा है कि उनको हमने नोटिस दिया है, उनसे कागजात मंगा रहे हैं। भाई जो आपने FIR दर्ज की है वो 188 की है, 269 है, 270 है, उन्हीं धाराओं में बाकी सब लोगों को आप गिरफ्तार कर लेते हो बिना किसी कागजात को मांगे हुए, बिना किसी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी में क्या मुश्किल हो जाती है? एक दूसरी बात ये कि कई लोग कह रहे थे, समाज सेवी संगठन से लेकर के तमाम लोगों ने इस बात को पुलिस के सामने रखा कि वहाँ पे सिर्फ पार्टी नहीं हुई थी, ड्रग्स का भी कनेक्शन है। अब की इन्वेस्टिगेशन में जो कोकेन का भंडाफोड़ हुआ है उसमें से जो एक नाम सामने आया उसका सीधा कनेक्शन इस पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति के साथ है। तो ये एंगल जब सारे लोग कह रहे हैं पुलिस को, कुछ सबूत भी सामने आ रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है? क्या छुपाना चाह रही है? क्या ऐसे बड़े काम है वहाँ पे जिसपे वो इस तरह की सुस्त कार्रवाई से पर्दा डाल रही है? तो फैक्ट्स सबके सामने है, सबको समझ में आता है कि आप दबाव में हैं, भले ही आप माने या ना माने। और अब तक की गिरफ्तारी नहीं होना, ड्रग्स एंगल का तो को इन्वेस्टिगेट नहीं करना, DVR में जो आपको फुटेज निकली उसकी भी कोई जानकारी नहीं, उसके आधार पर भी कोई आगे की कार्रवाई नहीं। तो एक बड़ा सवाल है रायपुर पुलिस के सामने। और अब कम से कम वो मान ले कि वो दबाव में है कम, और ये नहीं तो नहीं दबाव में है तो फिर कार्रवाई करके दिखाए उस तरह की कि हाँ हम दबाव में नहीं है और निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी लोग देखना चाहेंगे। जी चलिए, तो ये बड़े सवाल हैं, जवाब तो पुलिस को देने हैं। अगर अपनी छवि को वाकई साफ सुथरा और एक्शन वाला दिखाना तो एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। 10 दिन बाद भी कार्रवाई ना होना, पूछताछ ना कर पाना, या दबाव है या छुपाने को लेकर एक्शन है, ये जवाब पुलिस को ही देना। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।